Hello, good morning, dear student. Welcome to all of you, our online platform फ्यूचर जोन यूनिक फाउंडेशन स्कूल। जैसा कि आप सभी लोग ऑफलाइन क्लासेस में लेसन 5 तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेसन 6। क्या है आपका संज्ञा यानी नाउन के बारे में, यानी संज्ञा कहते किसे हैं, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे हम। तो संज्ञा होता क्या है, जैसे आप लोग बहुत पहले से एक परिभाषा चली आ रही है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा का सीधा मतलब ये जान लीजिए कि जो भी आप नाम लेते हैं, नाम लेने का मतलब वो किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, किसी वस्तु का भी हो सकता है, या स्थान होगा, या फिर भाव होगा, या फिर कोई अवस्था होगी। ठीक, तो इन सब का जो नाम होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यानी प्रत्येक वस्तु, पदार्थ, स्थान या व्यक्ति का कोई नाम अवश्य होता है, इसी नाम को उनकी पहचान भी होती है। यानी इसी नाम से क्या होती है, उनकी पहचान होती है। यानी जिसका भी पहचान जिस नाम से हो उसे उसके क्या कहते हैं, संज्ञा दे देते हैं। बोलते हैं ना कि लोग आपको ये संज्ञा दे दी गई, तो वही संज्ञा का यहाँ पे हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए आपकी परिभाषा लिखी हुई है क्या, कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं, कोई प्राणी होगा यानी मनुष्य, ठीक है, वस्तु, कोई वस्तु हो सकता है, स्थान छोटा बड़ा, भाव, ठीक है, अवस्था, भाव का मतलब ये हो सकता है दुख, खुशी, अवस्था का मतलब हो सकता है छोटा बड़ा, ठंडा गर्म, ये सब क्या है, अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। बेसिकली संज्ञा के 3 भेद होते हैं। वैसे तो कुल 5 होते हैं, लेकिन बेसिकली 3 होते हैं। पहला आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। और इसी भाववाचक संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद माने गए हैं। अभी आगे आपको हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। देखिए आपके बुक में लिखा हुआ है, हाँ आप लोग जब पढ़िएगा तो बुक अपने पास ज़रूर रखिएगा, और ग्रुप के माध्यम से हमें जो भी होमवर्क हो आप ज़रूर सेंड करिएगा। आप लोगों की लापरवाही ज़्यादा हो रही है। पिछले 2 दिन की छुट्टी थी, आप लोगों ने कोई होमवर्क हमें क्या किया, सेंड नहीं किया। कुछ लोगों ने किया है, कुछ लोगों ने नहीं किया है, तो विशेष तौर पे वो लोग ध्यान दें कि आप लोग ज़रूर होमवर्क को सेंड करें। तो आइए देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं। जो नाम किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति विशेष में कौन हो सकता है, जैसे महात्मा गांधी है, मीराबाई हैं, ठीक है, ठीक इसी प्रकार सुरेश, इंदिरा गांधी आदि, ये व्यक्ति के बारे में हो गया। स्थान हो गया आपका लाल किला, केरल, ताजमहल, चीन, संसद भवन, ये सब क्या हो गए, नाम हो गए। ठीक है, विशेष नाम है ये सब। विशेष वस्तु मतलब आपका कह सकते हैं पेड़, रामायण, क्रिकेट, ये सब क्या है, ये आपके विशेष वस्तु हैं। ठीक, तो इन्हीं सबको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो किसी एक ही प्रकार की जाति का सीधा सीधा मतलब होता है कि वो एक ही प्रकार के होने चाहिए। ठीक है, जाति के प्राणियों, स्थानों या वस्तुओं का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो प्राणी का मतलब, प्राणी मतलब मनुष्य, अध्यापक, चित्रकार, सैनिक, छात्र, जानवर, मनुष्य, ये सब क्या है, सब प्राणी के संदर्भ में आते हैं। ठीक, स्थान का बोध कराने मतलब घर, पुस्तकालय, चौराहा, देश, ये सब क्या है, स्थान का बोध करा रहे हैं। वस्तु का बोध मतलब दरवाज़ा, बर्तन, कलम, ये क्या है, आपके वस्तुओं का बोध करा रहे हैं। ठीक, तो इतनी बातें हो गई, आपकी समझ में आ गई, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। व्यक्ति में क्या होता है, विशेष व्यक्ति का होता है। जाति में एक जाति का बोध होता है, यानी जाति के समुदाय का बोध होता है। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे देखेंगे कि जातिवाचक के बाद हम चर्चा करेंगे आपके भाववाचक की। किसकी चर्चा करेंगे, भाववाचक संज्ञा की हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो ध्यान से देखेंगे, कहा है कि वे संज्ञा शब्द जिनमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा, मन के भाव, अवस्था का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी अवस्था की बात कर रहा है, गुण दोष की बात कर रहा है, दशा की बात कर रहा है। ये 4 ऐसे आपके टैग वर्ड हैं जिनको आप भाववाचक संज्ञा में रख सकते हैं। तो गुण दोष में क्या आपका हो सकता है, वीरता, धैर्य, क्रोध,
ठीक है। इसी प्रकार कठोरता है, चालाकी, मिठास, प्रेम, आदि, सुंदरता, ठीक है। ये सब क्या है? गुण है। दशा आपकी क्या है? कंडीशंस, गरीबी, स्वतंत्रता, स्वास्थ्य, अमीरी, सफलता, ठीक है, परेशानी, गुलामी, ये सब क्या आपकी दशाएं हैं। भाव या अवस्था की बात कर रहा है। बचपन क्या है? बचपन भाव है ना, सॉरी अवस्था है ना। उदासी, उदासी एक भाव है आपका। पूजा, बुढ़ापा, प्रसन्नता एक भाव है, ठीक है। युवा अवस्था, ये भी क्या एक अवस्था है, ठीक। ये इतनी बातें आपकी भाववाचक संज्ञा हो गई। अब आपके नीचे देखिए एक चीज़ लिखा है, अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से संज्ञा के दो भेद और माने गए हैं। अंग्रेजी के प्रभाव से, लेकिन ये दोनों जानते हैं किसके भेद होते हैं? जातिवाचक के ही भेद होते हैं। इंग्लिश की वजह से ये दो भेद और आ गए हैं, ठीक है। मैटेरियल नाउन और क्या क्या है आपका? इसको बोलते हैं आपका मैटेरियल नाउन, और आपके इसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, यानी समुदायवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक क्या है? वे संज्ञा सब जिनमें द्रव, धातु या पदार्थ का बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं? द्रववाचक संज्ञा। दूध, पानी, लोहा, ये सब आप लोग जानते हैं। समुदाय मतलब हो गया कलेक्शन, जैसे भीड़, परिवार, दल यानी समूह, गिरोह, चोरों का गिरोह होता है ना, सभाएं होती हैं, मंडल, कक्षा जिसमें आप लोग पढ़ते हैं, क्लासेज आपके होते हैं, सेनाएं होती हैं, उनका समूह होता है, ठीक है। इसी प्रकार इन दोनों को जातिवाचक के दो भेद बता दिए गए हैं। लेकिन किसके प्रभाव से? अंग्रेजी के प्रभाव से ऐसा होता है, जबकि हिंदी में हम इनका अध्ययन बहुत कम करते हैं, ठीक। बेसिकली आप तीन का करते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक का, ठीक है। और आगे देखिए यहाँ कह रहा है कि भाषुपटता, भाषिक पटता, तो इसको नहीं पढ़ना है, ये आप लोग हायर क्लासेस में जब जाएंगे तो इसको आप पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए अंत्याक्षरी उरी के बारे में लिखा है, इसको नहीं जानेंगे। और हम सबसे अब यहाँ पे जानेंगे, नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे आप। नेक्स्ट पेज में आपका क्या है? भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, यानी भाववाचक संज्ञाएं बनते कैसे हैं। तो इसमें लिखा है कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण 5 प्रकार से होता है। पहला जातिवाचक संज्ञा से, मैंने बताया भी आपको जातिवाचक संज्ञा, जैसे मानव का मानवता, स्वामी का स्वामित्व, ईश्वर का ईश्वरीय, सेवक का सेवा। याद देखिए, इसको आप लोग घर पे पूरा रीड कर लेंगे, ठीक है। सर्वनाम से कैसे बनता है? अपना से अपनत्व या अपनापन, मम से ममत्व या ममता, स से स्व से स्वत्व, आप से आपा। ये सब क्या करेंगे आप लोग घर पे अच्छे से क्या करेंगे? इसको रीड करेंगे, ठीक है। मैं बस आपको हल्का फुल्का क्या कर रहा हूँ? रिवाइज करवा दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें कुछ विशेष चीज़ें नहीं है, बस आपको इसको पढ़ना है। अच्छा, विशेषण से कैसे बनते हैं? पिछला टॉपिक मैंने क्लास 5 में पढ़ाया था, अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग क्लास 5 में विशेषण के बारे में जान सकते हैं, बाकी आपके बुक में तो है ही। परतंत्र का परतंत्रता है, निर्धन का निर्धनता है, गर्म का गरमाई है, इसी प्रकार इसको पढ़ लेंगे। अच्छा देखिए, क्रियाओं से कैसे बनते हैं? पिटना से पिटाई, कमाना से कमाई, मिलना से मिलावट, ठीक है, ये क्रियाएं हैं वर्ब से। अच्छा देखिए, अव्यय से कैसे बनते हैं? अव्यय मतलब जो कभी व्यय ना हो, जिनमें लिंग वचन कारक का प्रभाव ना पड़े, उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। जैसे शीघ्र से शीघ्रता, निकट से निकटता, नीचे से नीचाई, दूर से दूरी। इसी प्रकार हम क्या करते हैं? 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञाओं को हम बनाते हैं, ठीक। यहाँ महत्वपूर्ण तत्व हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है आपके, जो हमने सीखा कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने भेद हैं, और भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, ठीक है, कैसे करते हैं, तो इसको आप लोग देखेंगे। यहाँ क्या रहा है? संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, इसको आप लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका यहाँ देखिए क्या कह रहा है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। कह रहा है कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव या अवस्था के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने? 3। संज्ञाओं का प्रयोग प्रायः एक वचन में होता है, ठीक। किसका प्रयोग एक वचन के रूप में करते हैं? किस रूप में करते हैं? तो कोई परेशान न होइए, इसको हम क्या करेंगे, आपका फिल करके ना ग्रुप के माध्यम से आपको सेंड कर देंगे। अभी यहाँ करेंगे तो थोड़ा लंबा टाइम हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, इसमें क्या करना है? रंगीन, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों के स्थान पर भाववाचक संज्ञा का प्रयोग करके वाक्य पुनः लिखिए, ठीक है। तो इनका क्या करना है? भाववाचक संज्ञा बना के तब प्रयोग करना। इसको मैं फिल करके अभी ग्रुप के माध्यम से आपको सेंड कर दूंगा, ठीक। ये गतिविधियाँ हैं, ये आपको नहीं करनी है, बस ये 3 काम आप लोग करेंगे, ठीक है। क्या क्या? अभ्यास कार्य में इसकी परिभाषा लिखेंगे, और ये भाववाचक का परिभाषा ऊपर दिया जो क्वेश्चन देखिए, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ये ऊपर, और इसको फिल करके इसको मैं अभी आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक। तो आप लोग इस वीडियो को खूब अच्छे से देखिएगा, जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी ग्रुप के माध्यम से हमें बताइएगा, हम आपको पूरी तरीके से समझाने की फिर से कोशिश करेंगे, ठीक। बाकी आप लोग होमवर्क को करके हमें ग्रुप के माध्यम से जरूर भेजिएगा, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।